भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। आप लोगों को विश्वास के लिए कहीं किसी के मन में शंका ना रह जाए कि भाई सतगुरु रामपाल जी अपनी पुस्तक में यूं ही लिख रहे हैं हमको भ्रमित करने के लिए, क्योंकि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये मुल्ला मौलवी किसी को सच्चाई बताते नहीं तो फिर इनका धार्मिक धंधा खत्म हो जाएगा, इनकी रोजी रोटी पे संकट आ जाएगा। और आम मुस्लिम आम हिंदू बेचारा इन ग्रंथों को कभी पढ़ता नहीं, कभी सच्चाई से वो परिचित नहीं हुआ। तो भाई और बहनों, सच्चाई अब खुदा आके बता रहा स्वयं धरती पे, सतगुरु रामपाल जी, और अपनी आंखों से देख लो। ये जीवनी हजरत मोहम्मद जी की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सतगुरु रामपाल जी ने नहीं लिखी है, ये सैकड़ों वर्षों से आप मुसलमान भाई लिख रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ रहे हैं। और किसने लिखी है देख लो, मोहम्मद इनायतुल्लाह शुबानी इसके लेखक हैं। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह शुबानी, अनुवाद नसीम गाजी फलाही। ये टेलीफोन नंबर है जहां से हम लोग खरीद के लाए थे, मदीना इस्लामिक बुक डिपो सेंटर 273 रामगंज बाजार जयपुर, ये उनके मोबाइल नंबर हैं। कहीं आप सोचो कि पवन दास ने अपने घर से बना दी होगी। मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली 110025। ये सारे सब कुछ इनके कॉपीराइट वगैरह, ईमेल वगैरह, कहाँ से छपी है, क्या एड्रेस है, ये सारा सब कुछ लिखा हुआ है ताकि किसी को कोई शंका ना हो। और इस पुस्तक में जब हम आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 70 पे, पेज नंबर 70 पे जब आप बढ़ोगे, 70, 71, 72, ये 3 पेज इसके पढ़ के देख लेना। जिस समय हजरत मोहम्मद जी के ऊपर शैतान के द्वारा, उस डुप्लीकेट अल्लाह के द्वारा आयतें नाजिल की गई थी जब्राइल फरिश्ते के माध्यम से, तो क्या हालत हो गई थी बेचारे की हजरत मोहम्मद की। मन में तरह तरह के विचार गूंजने लगते, आपको अपने बारे में शक होने लगता कहीं मैं मानसिक रोगी तो नहीं। बेचारी की ये हालत हो गई थी, डर के मारे हजरत मोहम्मद सोच रहा है कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया, कहीं मैं मानसिक रोगी तो नहीं हो गया। अरे भगवान अगर, खुदा अगर किसी को मिलेगा और अपना ज्ञान देगा, आयतें उतारेगा, तो ऐसी हालत हुआ करती है क्या भगत की, जैसी बेचारे हजरत मोहम्मद की हो गई। इतना मानसिक संतुलन खो बैठा, डिस्टर्ब हो गया पागलों की तरह। उसकी जीवनी में लिखा जा रहा है, क्या कह रहे हैं, मन में तरह तरह के विचार गूंजने लगते, आपको अपने बारे में शक होने लगता कहीं मैं मानसिक रोगी तो नहीं, कहीं मुझ पर भूत प्रेतों का कोई असर तो नहीं है। अरे भूत प्रेतों का ही तो असर था। ये शैतान, मुसलमान जिसे अपना अल्लाह समझते हैं, ये भूतों का सरदार ही तो है, ये प्रेतों का सरदार ही तो है शैतान। कहीं भूत प्रेतों का कोई असर तो नहीं। आपने अपनी बीवी खदीजा को सारा हाल सुनाया, दिल पर जो बीत रही थी वह भी बताया। खदीजा ने सारी बातें ध्यान से सुनी, फिर आपको ढारस बधाई, आपको हिम्मत दी, और क्या बोली, मेरे जीवन साथी आप फिक्र ना करें, आप जैसे सज्जन पर शैतान कैसे काबू पा सकता है। अरे उसने तो पा लिया। फिर जब रमजान आया तो आप सलल यानी हजरत मोहम्मद जी पहले की तरह फिर गुफा में चले गए, हर चीज से कटकर चिंतन मनन और इबादत में लग गए। इबादत करता किसकी बेचारा, इबादत करने को थी नहीं उसके पास में। किसी समय घर वाले भी आ जाते, वे आपको देखकर अपनी आंखें ठंडी करते और कुछ खाना पानी रख जाते। यानी गुफा में जाके, हीरा की गुफा में जाके और समाधि लगा के बैठ जाया करता था, क्योंकि ये अच्छी आत्मा थी, ये शंकर जी के लोक से आई हुई आत्मा थी। हजरत मोहम्मद जी शंकर जी के गण थे, तो इनको भक्ति करने की वो तड़फ थी, लेकिन मार्ग इनको मिल नहीं रहा था। हर चीज से कटकर चिंतन मनन और इबादत में लग गए। किसी समय घर वाले भी आ जाते, वे आपको देखकर अपनी आंखें ठंडी करते और कुछ खाना पानी रख जाते। बेचारे घर वाले आ जाते और देख जाते कि हाँ भाई भगत जी ठीक ठाक बैठे हैं, कोई दिक्कत ताकत नहीं है इनको फिलहाल, तो घर वाले भी थोड़ा सब्र करते। गरीब और जरूरतमंद भी आते रहते, आप उनकी भी मदद करते। इसी तरह रमजान के कुछ दिन बीत गए। एक दिन आप सलल गुफा में आराम कर रहे थे,
सुबह का सुहाना समय था। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया। अब वो जबरील आ गया, शैतान के द्वारा भेजा गया फरिश्ता। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया, बहुत ही खूबसूरत और हसीन फरिश्ता, हाथ में हसीन रेशम का एक टुकड़ा भी था। बोला पढ़ो। अब वो जिब्राइल नाम का फरिश्ता आया और हजरत मोहम्मद को बोला पढ़ इसको। अब हजरत मोहम्मद बेचारा अनपढ़, क्या पढ़े भाई? वो बोला साहब मुझे तो पढ़ना नहीं आता। तो उस फरिश्ते ने हजरत मोहम्मद को डराया, धमकाया, उसका गला दबाया और जबरदस्ती उसका सीना चाक करके वो आयतें उसके अंदर डाली। आप सल्लल्लाहु घबरा गए और फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। आप सल्लल्लाहु को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह शरीर को भींच रहा है, जैसे प्रेत शरीर को भींचता ना, ऐसे जबरदस्ती करता है, जैसे वह शरीर को भींच रहा है। फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। अब बेचारा हजरत मोहम्मद बोला भाई साहब मुझे पढ़ना नहीं आता, जबरदस्ती क्या पढ़ूं मैं? फिर आप सल्लल्लाहु को महसूस हुआ जैसे वह शरीर को भींच रहा है। फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु को अंदेशा हुआ कि वह फिर शरीर और भींचेगा और इस बार और जोर से भींचेगा। अब हजरत मोहम्मद जी बेचारे डर गए पूरी तरह से कि 2 बार तो इसने मेरे को भींच लिया, जान निकलने वाली हो गई, अब की बार भी ये मुझे भींचेगा। इसी प्रकार से डर गया बेचारा और बोला क्या पढ़ूं? हजरत मोहम्मद जी बोले क्या पढ़ूं भाई? फरिश्ता बोला पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून की फुटकी से। पढ़ो तुम्हारा मेहरबान रब ही है जिसने कलम से सिखाया इंसान को वह कुछ सिखाया जो उसे मालूम ना था। फरिश्ते के बताने पर आप सल्लल्लाहु ने यानी हजरत मोहम्मद ने पढ़ा, पढ़ते ही याद हो गया। यानी फरिश्ते की शक्ति से हजरत मोहम्मद ने पढ़ा तो पढ़ते ही याद हो गया, चित्त पर अंकित हो गया, यानी दिमाग में बिल्कुल याद हो गया। फिर फरिश्ता चला गया। आप सल्लल्लाहु उठ खड़े हुए, भय से दिल बैठा जा रहा था। मुसलमान भाइयों ध्यान से पढ़ो। अरे अगर अल्लाह मिलेगा या अल्लाह का भेजा हुआ कोई फरिश्ता आएगा तो वो डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं। अरे हम इबादत क्यों करते हैं, भक्ति क्यों करते हैं? अल्लाह की प्राप्ति के लिए, अल्लाह को देखने के लिए, अल्लाह के लोक में जाने के लिए। और यहां तो भैया फरिश्ते से इतना डर बैठ रहा है और अपने उस डुप्लीकेट अल्लाह को देख लोगे तो कलेजा बाहर आ जाएगा। उस शैतान का चेहरा अगर देख लोगे तो जो सतगुरु रामपाल जी ने बताया, विकराल चेहरा, लंबे लंबे दांत, ओछा माथा, भयंकर। जब फरिश्ते से इतना डर गया हजरत मोहम्मद, तुम्हारा नबी डर गया, तो सोचो जब तुम लोग आम मुसलमान, आम व्यक्ति अगर कभी आमना सामना हो गए तो क्या हाल होगा? तुम क्या इबादत कर रहे हो? क्या भगवान अपने बंदे के ऊपर इस प्रकार से आयतें नाजिल करता है क्या? ये शैतान का काम है। भय से दिल बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे, डर के मारे देखने लगे मोहम्मद जी कहीं है या गया, है या गया। भयभीत हो गया बेचारा, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालात थी। दिल ही दिल में सोचने लगे। अब मन ही मन में क्या सोचने लगे हजरत मोहम्मद जी, अभी मुझे किसने बातें की हैं, कौन मुझे पढ़ा कर गया है? अरे अगर वो करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, रहमान अल्लाह अगर आता तो प्यार प्रेम से आता, उसके सामने बैठता, मीठी मीठी बातें करता और अपना आशीर्वाद दे के हजरत मोहम्मद के अंदर पूरा का पूरा ज्ञान डाल देता। तोते की तरह बोलने लग जाता, तोते की तरह। जब आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कबीर परमेश्वर, कबीर अल्लाह जब 650 साल पहले बनारस के काशी में आए थे, 120 साल तक लीला करके सहशरीर अपने सतलोक गए थे, तो एक समय बनारस के तोताद्री शहर में पंडितों का भंडारा था। वहां पर कबीर परमेश्वर ने, इस कबीर भगवान ने, सुप्रीम गॉड ने एक भैंसे को जो कि घास चर रहा था, उस भैंसे को इशारा किया कि भैंसाराम इधर आ, क्योंकि वहां पर पंडितों का भंडारा चल रहा था। और कबीर जी उस समय जुलाहा जाति में आए हुए थे, लीला कर रहे थे और उनके मुंह बोले गुरु थे पंडित रामानंद जी। तो ब्राह्मणों को पता था कि पंडित रामानंद जी आएंगे तो वो कबीर भी आएगा।
और कबीर नीची जाति का है, ब्राह्मणों के भंडारे में अगर वो भोजन करने गया तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो पंडितों ने एक तरीका खोजा कि उस कबीर को दूर करने का एक ही तरीका है। कबीर है जुलाहा, अनपढ़ है, उसको वेदों का पता नहीं, तो हम एक शर्त रखेंगे कि भैया ब्राह्मणों के भंडारे में जो भोजन करेगा वो चारों वेदों के एक एक श्लोक सुनाएगा। तो कबीर को तो आते नहीं श्लोक, वो पंडित ऐसा सोच रहे थे और हमारी ये बला टल जाएगी, कबीर दूसरे भंडारे में जाके भंडारा कर लेगा। तो जैसे कबीर जी भंडारे में जाने लगे, पंडित उन्हें रोक दिया, बोला जी 4 वेदों के एक एक श्लोक सुनाओ। तो कबीर जी ने, अल्लाह कबीर ने, इस समर्थ भगवान ने, मुसलमानों ध्यान देना, क्या होता है ज्ञान देना, क्या होता है दिव्य दृष्टि खोलना, क्या होता है आयतें नाजिल करना। इस कबीर अल्लाह ने, सुप्रीम कोर्ट ने, एक बैसाराम घास चर रहा था, केवल हाथ का इशारा किया था, बैसाराम इधर आना। उनको तो हाथ का इशारा करने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन वो तो उन पंडितों को दिखाने के लिए परमेश्वर ने कहा बैसाराम इधर आ। तुरंत वो बैसाराम, वो भैंसा तुरंत आ गया और खड़ा हो गया अपने परमेश्वर के सामने। और कबीर जी ने कहा कि बैसाराम, इन पंडितों को चारों वेदों के एक एक श्लोक सुना दे। तो बैसाराम ने तुरंत इंसानी भाषा में बोलना शुरू कर दिया। उस जानवर ने आशीर्वाद दिया था, कबीर जी ने थपकी मारी थी पीठ पे, उसने इंसानी भाषा में बोलना शुरू कर दिया, संस्कृत में। और वो श्लोक सुनाए जो वेदों में लिखे थे कि तुम्हारे सामने खड़ा है ये कबीर अल्लाह, ये कबीर देव, यही है सारी सृष्टि का मालिक। फिर कबीर परमेश्वर ने कहा कि भाई बैसाराम, ये 4 वेदों के 4 मंत्र जो तूने पंडितों को संस्कृत में सुनाए ना, बेटा इनका हिंदी में भी अनुवाद करके बता दे इन पंडितों को, कहीं इनको शंका ना रह जाए कि बैसाराम को हिंदी में अनुवाद करना नहीं आता। तो बैसाराम ने हिंदी में अनुवाद किया कि ये तुम्हारे सामने जो खड़ा है ना, ये सारी सृष्टि का रचयिता है, पूरी कायनात का, ये कबीर देव, ये कबीर अल्लाह ये। उसके बाद वो पंडित बिल्कुल शर्मिंदे हो गए और कबीर जी से उपदेश लिया, अपनी भक्ति शुरू कर दी। अरे तो वो कबीर भगवान, वो सुप्रीम गॉड, वो ओरिजिनल अल्लाह जब एक जानवर को, एक भैंसे को आशीर्वाद दे के संस्कृत बुलवा सकता है इतनी आसानी से, तो बताओ फिर हजरत मोहम्मद जी को यदि वही अल्लाह, सुप्रीम गॉड, अल्लाह कबीर यदि आयतें नाजिल कर रहा था या अपने फरिश्ते के माध्यम से करवा रहा था, तो उस अल्लाह ने भैया अपने बंदों को डराने की, धमकाने की, भयभीत करने की जरूरत नहीं है। ये शैतान था जो हजरत मोहम्मद जी को आयतें नाजिल करवा रहा था, और इसका यही तरीका होता है। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।